गांव के किनारे एक छोटा सा कस्बा था। नाम था नूरपुर। यहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजबूरी में ऐसे काम करते थे जिनसे उनका मन कभी नहीं जुड़ पाया। उन्हीं में से एक था रहमान। रहमान का काम था मुर्गियां काटना। सुबह से लेकर शाम तक उसका दिन एक ही तरह गुजरता। पिंजरों में कैद मुर्गियां, उनका डर, उनकी आवाजें और फिर खामोशी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कसाई की नहीं है। यह कहानी है एक इंसान के बदलने की। रहमान लगभग 40 साल का था। काले सफेद बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी। उसकी दुकान कस्बे के बाजार के किनारे थी। लोग आते, मुर्गी चुनते और रहमान बिना कुछ बोले अपना काम कर देता। भाई जल्दी करना, ग्राहक कहते। रहमान बस सिर हिला देता। उसके लिए यह सब अब रोज का काम बन चुका था। लेकिन अंदर कहीं कुछ था जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता था। रहमान के घर में उसकी पत्नी आयशा और एक बेटी थी, फातिमा, जो करीब 10 साल की थी। फातिमा बहुत मासूम थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वो अक्सर कहती, अब्बू आप ये काम क्यों करते हो? ये मुर्गियां भी तो डरती होंगी ना। रहमान चुप हो जाता। उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। आयशा बीच में बोलती, बेटा ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? फातिमा चुप हो जाती, लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं होते थे। एक दिन रहमान दुकान पर बैठा था। एक छोटी सी मुर्गी उसके सामने कांप रही थी। उसने चाकू उठाया, लेकिन हाथ रुक गया। उसे अपनी बेटी की आवाज याद आई, अब्बू इन्हें दर्द होता होगा ना। उसका हाथ कांपने लगा। लेकिन तभी ग्राहक करीम चिल्लाया, क्या हुआ, जल्दी करो। रहमान ने आंखें बंद की और काम कर दिया। उस दिन उसने पहली बार खुद से नजरें चुराई। उस रात रहमान सो नहीं पाया। हर बार जब आंख बंद करता, उसे वही मुर्गी दिखती, डरी हुई, कांपती हुई। उसे लगा जैसे वो पूछ रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रहमान उठकर बैठ गया। उसने पानी पिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन फातिमा स्कूल से आई। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली जिसमें जानवरों की तस्वीरें थीं। अब्बू देखो, ये मुर्गी कितनी प्यारी है। रहमान ने देखा और चुप हो गया। फातिमा ने फिर पूछा, अब्बू अगर कोई हमें ऐसे मार दे तो? यह सवाल सीधा दिल में लगा। रहमान के पास फिर कोई जवाब नहीं था। एक दिन दुकान पर एक आदमी यूसुफ अपनी छोटी बेटी जोया के साथ आया। जोया करीब 6 साल की थी। उसने एक सफेद मुर्गी देखी और उसे गोद में उठा लिया। पापा ये बहुत प्यारी है, इसे घर ले चलें? लेकिन यूसुफ बोला, नहीं बेटा, इसे कटवाना है। जोया रोने लगी, नहीं इसे मत मारो। रहमान उस बच्ची को देखता रहा। वो मुर्गी भी उसी तरह कांप रही थी, जैसे डर को समझ रही हो। उस पल कुछ टूट गया। रहमान ने चाकू नीचे रख दिया। भाई साहब, मैं ये नहीं काट सकता। यूसुफ गुस्से में बोला, क्या मतलब, तुम्हारा काम है ये? रहमान ने धीरे से कहा, आज नहीं होगा। यूसुफ गुस्से में चला गया। लेकिन उस दिन रहमान ने पहली बार खुद के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। उस दिन के बाद रहमान बदलने लगा। वो दुकान पर बैठता तो जरूर था, लेकिन अब हर मुर्गी उसे एक जान लगती थी। उसने आयशा से कहा, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं। आयशा चौंक गई, तो फिर करेंगे क्या? रहमान बोला, कुछ और, लेकिन ये नहीं। घर में तनाव बढ़ गया। रहमान ने दुकान बंद कर दी। कुछ दिन तक उसने मजदूरी की। कभी ईंट ढोई, कभी खेत में काम किया। कमाई बहुत कम थी। आयशा परेशान रहने लगी। पहले कम से कम घर तो चल रहा था। रहमान चुप रहता। उसे पता था यह रास्ता आसान नहीं है। एक दिन गांव में एक आदमी बलवीर आया जो ऑर्गेनिक खेती सिखा रहा था। रहमान ने उसकी बात सुनी। उसने सोचा, क्यों ना मैं मुर्गियों को मारने की बजाय पालूं। उसने कुछ पैसे उधार लिए और कुछ मुर्गियां खरीदी, लेकिन इस बार उन्हें काटने के लिए नहीं, उनकी देखभाल के लिए। अब रहमान रोज सुबह उठकर मुर्गियों को दाना देता, पानी देता। वो उन्हें नाम से बुलाता,
फातिमा बहुत खुश थी। अब्बू, अब आप अच्छा काम कर रहे हो। धीरे धीरे उसने अंडे बेचने शुरू किए। कमाई कम थी, लेकिन मन शांत था। कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा कि रहमान के अंडे अच्छे हैं, शुद्ध हैं। उसका काम बढ़ने लगा। अब वही लोग जो पहले उसे कसाई कहते थे, अब उसे किसान कहने लगे। रहमान के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखने लगा। एक दिन फातिमा ने पूछा, अब्बू, अब आपको डर नहीं लगता? नहीं बेटा, अब मैं किसी की जान नहीं लेता। फातिमा ने उसे गले लगा लिया।